यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। देखो बच्चे, विचार करो, नाम रूप की बीमारी कहाँ तक लगी है। विचार करना, कितना अटके हो आप स्वयं। अभी भी आप अपने आप को क्या समझते हो? विचार करो। बच्चों, आपकी सारी जीवन आपको नहीं लगता इंस्ट्रूमेंट को संभालने के पीछे ही चली जाती है? अब स्वयं विचार करो अपनी जीवन की यात्रा को लेकर। देखो, चिंतन करो, सारी समझ की बात है। चिंतन करो अपने से। इंस्ट्रूमेंट को संभालने में ही जीवन चली जाती है, पूरी पूरी सारी जीवन। इंस्ट्रूमेंट का नहाना धोना, खाना पीना, वस्त्र अलंकार, इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था, इंस्ट्रूमेंट को लेकर मौज। बच्चे, जिंदगी इसी में कटती है। वापस इंस्ट्रूमेंट का आराम, जिंदगी इसी में चली जाती है। सारी समझ की बात है। सारा संसार नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम रूप को लेकर भरी सभा में कहा, इन्हें अकल है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। आत्मा की तो बात कही नहीं है, नाम रूप की बात कही है ना, तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? अगर डायरेक्ट नाम ना लिया जाए और कहे ये फलाने जो है ना, ये पूरे बेअकल है, दूसरा भी कोई अस्तित्व वहां हो सकता है उस नाम रूप का, पर तुम्हें गुस्सा आता है, तुम इरिटेट होते हो, तुम ऊपर नीचे होते हो। इसका अर्थ क्या है? तुम नाम रूप में फंसे हो। बच्चे, चेक करना, नाम रूप को लेकर अगर कोई ग्लानि करता है, कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, तो उसके बावजूद आप कितना स्टेबल रहोगे? आज का होमवर्क है, चेकिंग करना। मैं रोज तो देता हूं, पर आप कितना करते हो आप जानो, वो आपकी मर्जी। सारी समझ की बातें हैं। बच्चे, ध्यान में रखना, बस ऐसे ही चलते रहें, बस ऐसे एक दिन मर जाओगे, शरीर मर जाएगा और यात्रा समाप्त हो जाएगी। संभल कर रहना। देखो बच्चे, परिवर्तन करने के लिए स्वयं का यह राह चुनी है, तो तुमने जिस बात के लिए यह राह चुनी है, क्या वो मिल रहा है? क्या वो हो रहा है? डजंट मैटर कौन सी संस्था है, ऑलवेज मैटर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो रहा है। होश में आ जाओ। देखो, माया बड़ी तेज है। अभी तुम वैराग्य में होंगे, थोड़े समय के बाद भूल जाओगे। ये शमशानी वैराग्य। मुश्किल बहुत, थोड़े बच्चे बाबा रोज जो होमवर्क देता है वो दिल से करते। ऐसे नहीं कि रात का समय हो गया कुछ नहीं किया है, कुछ तो करते, पोता मेल देखते, थोड़ा बहुत करते, नहीं। ये तो बच्चे फॉर्मेलिटी हो गई, ये मत करो। सब सच्चे दिल से पुरुषार्थ करके ट्रांसफॉर्मेशन की चेकिंग करने वाले बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, जो स्वयं की चेकिंग करते हैं हर वक्त कि कहाँ तक हम परिवर्तन हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं। देखो, आप करते हो, आप पोता मेल तो सुनाते हो कि आपने ये किया, इतना किया, इस समय किया। अभी मुझे पोता मेल चाहिए कि तुमने जो किया है उससे क्या परिवर्तन हुआ है। अभी मुझे पोता मेल नहीं चाहिए तुम्हारे करने का। कोई कहता है 2 मुरली पढ़ी, 5 मुरली सुनी, उससे परिवर्तन क्या हुआ, ये पोता मेल मुझे चाहिए।
वो तो दे दो ही दो जो पोता मेल है, पर अभी मुझे परिवर्तन का पोता मेल चाहिए। जैसे बीच में बाबा ने दिया था आपको एक एक अवगुण त्यागने की धारणा कराए थे, संकल्प दिया था, होमवर्क दिया था, रोज एक अवगुण त्यागना है। अभी मुझे परिवर्तन सुनना है कि आज के 24 घंटे में आप में परिवर्तन क्या हुआ है। कल के 24 घंटे में आप कैसे थे, आज उसमें से क्या बदला है, क्या बातें परिवर्तन हुई है। अभी बाबा को परिवर्तन का पोता मेल चाहिए। समझ की बात है बच्चों, आप स्वयं विचार करो, परिवर्तन करने के लिए आप आए हो तो कितना कर रहे हो। बस चलो मत, ध्यान में रखना, परमात्मा की भी संस्था क्यों ना हो, चलना नहीं है, परिवर्तन को अनुभव करना है, परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना है, प्रोसेस से। सारी समझ की बात है बच्चे। और सिर्फ प्रोसेस से गुजरे इससे कुछ नहीं होता, परिवर्तन होना है। कितना किया बच्चे इसका कोई अर्थ नहीं इस संसार में। क्या प्राप्त किया, कितना परिवर्तन हुए, इसकी ही वैल्यू है। बाकी कितना किया उसका करेंगे क्या। कोई कहेगा उसने जन्म भर 100 साल 80 साल 50 साल मुरलिया पढ़ी है रोज 10-10 बार। बच्चे संस्कार परिवर्तन कितना हुआ है, स्व परिवर्तन कितना हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो 50 साल 80 साल 100 साल मुरली पढ़ के क्या उपयोग है। सारी समझ की बात है बच्चों, जरा होश में आ जाओ। परिवर्तन सब कुछ है, पुरुषार्थ की यह कोई कीमत नहीं है। आप कितना करते हो उसका कोई अर्थ नहीं, उससे क्या हो रहा है इसी का अर्थ है। वरना जिंदगी चली जाएगी, जब तब होम हवन करते तपस्या करते और प्राप्ति ही नहीं हुई, उपयोग क्या है। सारी समझ की बात है। ध्यान में रखना, शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म रूप में जो तुम हो वही धर्मराज तुम्हें बताएगा। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वैसे हो। शरीर में रहते हुए जो तुम्हें अनुभूति होती है तुम कैसे हो, वही धर्मराज का उत्तर होगा, अलग उत्तर नहीं होगा। तुम इस भ्रम में नहीं चलना कि इतने वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे तो शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज शाबाशी देगा, कहेगा आप संपन्न संपूर्ण हो। नहीं बच्चे, भ्रम है तुम्हारा। संपन्नता की संपूर्णता की तुम्हें अनुभूति होती है क्या। देखो बच्चे, विचार करो। और अगर नहीं होती तो बच्चे गफलत कर रहे हो तुम। होश में आ जाओ, जरा जागृत हो जाओ। तुम देखो अपने आप को। तुम ना अपने लिए नाटक करो, ना दूसरों के लिए नाटक करो, ना मेरे लिए नाटक करो। ये नाटक नाटक है, धोखा धोखा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा दूसरों को धोखा दे सकते हो। हाँ, हमने बोल दिया, हमने 4 मुरली की, अमृत वेला किया, बस आज का दिन हमारा चला गया। अभी बाबा कुछ नहीं कहे। सारे ईश्वरीय परिवार को भी पता है हम अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं। ये नाटक है बच्चे सब। इस नाटक से क्या मिलेगा तुम्हें, क्या पाओगे। दूसरों को धोखा देकर, दिखावा करके, नाटक करके कि तुम अच्छे पुरुषार्थी हो, तुम रोज अमृत वेला उठते हो, तुम सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करते हो, मुरली ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, नुमा शाम करते हो, रात का पोता मेल देते हो, रात रात जग कर पुरुषार्थ करते हो, आत्मिक स्थिति योग सकाश। अरे पर इससे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है। आप परिवर्तन, इस शक्ति पर जोर लगाना। बच्चे, परिवर्तन सब कुछ है, ध्यान में रखना। इस राह पर चलते तुमने क्या समझ पाई है, क्या ज्ञान पाया है।
तुम कहोगे हमें समझ में आया, हम आत्मा है। समझ से क्या मिला भाई? आत्मिक स्थिति कहाँ है? समझ का क्या आचार डालना है? समझ का करोगे क्या कि तुम आत्मा हो? आत्मिक स्थिति कहाँ है? सारी समझ के बाद कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि सारे संसार को पता है आत्मिक स्थिति में आते सफलता हर कार्य में प्राप्त होते, फिर भी मूर्ख लोग सफलता के लिए रो रहे और आत्मिक स्थिति में नहीं आ रहे, पता होने के बावजूद। और उन्हें यह भी अच्छे से पता है कि कितना भी संसार में प्रयास करो सफलता नहीं मिल सकती, पर जैसे आत्मा समझा, सितारा देखा, लाइट देखी, सफलता है ही है, यह भी उन्हें पता है, फिर भी रो रहे। सबको सब पता है कि जैसे ही सितारा देखते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चले जाते हैं, गुस्सा, इरिटेशन, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस सब चला जाता है, शरीर की तकलीफ राहत मिलती है, मन, बुद्धि, संस्कार स्वस्थ हो जाते हैं। सब अच्छे से पता है, धन ठीक रहता है, परिवार के रिश्ते ठीक रहते हैं, समाज में मान सम्मान ठीक रहता है, आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है, यूनिवर्स भी सहयोग देता रहता है, सब अच्छे से पता है। फिर भी मूर्खों की औलादें वही करती रहेंगी बॉडी कॉन्शियसनेस का कार्य। अब इन्हें क्या कहे? मैंने ये भी नहीं कहा कि परमात्मा को याद करो, बस अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो, सफलता ऐसे मिलेगी। ऐसे ही फिर भी आप राजी नहीं हो, अभी इसको कैसी माया कहेंगे? तुम जो कुछ पाना चाहते हो वो सब आत्मिक स्थिति में, इतना तुम्हें ज्ञात है, फिर भी तुम अज्ञात बन रहे हो इस ज्ञान से। यह भी तुम्हें अच्छे से पता है संसार के कितने भी प्रयासों को तुम करो फिर भी तुम सफलता को नहीं पा सकते, फिर भी संसार के प्रयास कर रहे हो, और जहां से सब उपलब्ध होगा ये पक्का निश्चय होने के बावजूद वो करने के लिए राजी नहीं। अभी इसको पूर्ण अज्ञानता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? होश में आ जा बच्चे। तू कहता है इनसे हमारा टकराव होता रहता है, इनके साथ वो, उनके साथ वो, हमारे शरीर में तकलीफ, मन में तकलीफ, सबका समाधान एक ही है, अपनी स्थिति, और तू उसमें आने के लिए राजी नहीं है। सारी समझ की बात है बच्चे, इससे बड़ा पागल इस संसार में कोई नहीं हो सकता। नाम रूप का अर्थ ही है दुख दर्द, फिर भी नाम रूप पकड़ के बैठा है। अपनी स्थिति का अर्थ ही है सुख, शांति, आनंद, मौज, खुशी, फिर भी अपने स्थिति में आने के लिए राजी नहीं। बच्चे सोच विचार कर, सारी समझ की बातें हैं। जाग सकता है तो जाग, तुझे खबर भी नहीं है कि तू नाम रूप में फंसा हुआ है। अभी भी देखो आप मुरली सुन रहे हो, नाम रूप वाले हो या आत्मा समझ के बैठे, चेक करो। सितारा दिख रहा है, लाइट दिख रही, और मैं कह रहा हूं तब आप देखने की चेष्टा कर रहे हो, यही माया है। ध्यान में रखना मेरे बच्चों, बड़ी बात बताता हूं। जब तक आप किसी के कहने से कुछ कर रहे हो, ऐसे संगम के 100 साल भी कर रहे हो, रोज 8 घंटा 16 घंटा ऐसे पूरे 100 साल, उसे प्रैक्टिस ही कहा जाता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, उससे परिवर्तन नहीं होगा। इवन वो कहने वाला मैं परमात्मा भी हूं, और जब जब मैं कह रहा हूं तुम कर रहे हो, परिवर्तन नहीं होगा। 100 साल भी करो, रोज 24 घंटे भी करो, मैंने दी है ना श्रीमत,
क्या करना क्या नहीं करना। जब आप अपने से करोगे तो वो आपको परिवर्तन देगा। कहा 100 साल का करना और कहा अपने से 1 मिनट का करना। अपने से। और जो आप अपने से करोगे, ध्यान में रखना, वो ना मुझे दोहराना है, बताना है, न किसी और को बताना है। अगर आपने बता दिया तो उसको दिखावे का लेबल लग जाता है। मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी धर्मराज को भी नहीं बताना है। हाँ, वो बताएगा तो हाँ जी करना है। आप नहीं बता सकते आप कितना करते हो, क्या करते हो, कितना किया, क्या किया। जिस क्षण आपने अपने से जो किया है, श्रीमत मिली है आपको, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पर जिस क्षण आपने अपने से किया और किसी के सामने भी प्रकट किया, तत्क्षण उसकी शक्ति समाप्त हो गई परिवर्तन की। यह आध्यात्मिक यात्रा ऐसी है, यहां चलते आप श्रीमत अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार जो कुछ कर रहे हो वो किसी को नहीं बता सकते, अलाउड नहीं है। अगर वो पता चला, आपकी यात्रा समाप्त हो गई। इसलिए पुरुषार्थ भी गुप्त रखना पड़ता है, प्राप्ति भी गुप्त रखनी पड़ती है, अनुभव भी, अनुभूतियां भी गुप्त रखनी पड़ती है। आप कुछ नहीं बता सकते अपने से, ध्यान में रखना। समझदार बनो। मैं जल्दी ये बातें पूछता नहीं। आपस में एक दूसरे ने भी पूछा तो भी आप नहीं बता सकते आप क्या कर रहे हो और क्या प्राप्ति की है। तब बच्चे वो प्राप्ति आपके पास कायम रहती है, ध्यान में रखना, अविनाशी रहती है। जैसे आपने प्रकट की, प्राप्ति समाप्त। संभल कर रहना। भल अपने से तुम चिंतन मंथन मनन में लाओ, हाँ ये कर रहे हैं ना, ये अच्छा बदलाव हो रहा है, ये परिवर्तन अच्छा हो रहा है, ये हमारे कर्म बदल गए, हमारे बोल बदल रहे, स्व से ही बात कर रहे हैं एकांत में। हमारी दृष्टि बदल गई, हमारे संकल्प, हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति तक बदल गई, भाव बदल गया। हाँ ये अच्छा है, ये करते रहना। किसी को बोल नहीं सकते, न कोई किसी को कुछ पूछ सकता है कि आप क्या करते हो। बच्चों ध्यान में रखना, परिवर्तन सब कुछ है। परिवर्तन। कल भी हम गाड़ी में बच्चों को कह रहे थे कि बोला किसी का कॉल आए तो उनको कहना छोड़ो संस्था, ये संस्था वो संस्था, ये चर्चा करना बंद करो। हमारी संस्था, तुम्हारी संस्था, अचार डालना है संस्थाओं का। परिवर्तन जहां होता है हमारा, उस संस्था में जाओ, भले वहां परमात्मा ना भी हो तो भी चलेगा। परमात्मा की कोई संस्था है, सपोज ये बाबा की संस्था है, मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप, और यहां किसी का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या अचार डालना है? क्या करेंगे क्या इस संस्था का? छोड़ देना चाहिए तत्क्षण। ये सबको ज्ञान होना चाहिए। और कहीं अगर परमात्मा नहीं बैठा है पर वहां आत्म परिवर्तन हो रहा है, जाओ वहां पर। मैं कह रहा हूं, मैं परमात्मा कह रहा हूं, शिव बाबा कह रहा हूं, ऐसे ज्ञान को ढूंढो, ऐसी संस्था को ढूंढो जहां तुम्हारा परिवर्तन हो जाए। बस चलते रहे, ये बकवास बात है बच्चे। किसी और संस्था का नाम क्यों लूं मैं? अपनी संस्था का नाम लेता हूं। सारी मेरी है, फिर भी मैं इसी संस्था का नाम लेता हूं जहां मैं बैठा हूं। परिवर्तन सब कुछ है, हमेशा ध्यान में रखना। जो गुरु, जो संस्था परिवर्तन नहीं कर सकती, उसे त्याग देना चाहिए। समझ की बात है। आए क्यों हो? परिवर्तन के लिए ना। किसी भी संस्था में तुम गए हो, क्यों गए हो? परिवर्तन के लिए ना।
परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे चलते चलते हो जाएगा उन सारे संस्थाओं में परिवर्तन अपने आप? कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं सिखा रहा है, बस चल रहे हैं, परिवर्तन हो जाएगा क्या? बच्चे, तुम्हारे जैसा महामूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ भी मिल रही है कि यहां कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम वहां चल रहे हो। जाओ, दुनिया में इतने गुरु हैं, कहां भी जाओ बस अपना कल्याण करा लो, आत्म परिवर्तन करा लो। बच्चों, ध्यान में रखना, जो करना है आपको करना है, यहां कोई मैजिक नहीं होगा। बस ईथर की, ब्रह्म तत्व की जो मदद मिलेगी आपको, वो कौन सी है ध्यान में रखना, जो आपके अंदर होगा वो बूस्ट हो जाएगा। गुण होगा तो गुण बूस्ट होगा, अवगुण होगा तो अवगुण बूस्ट हो जाएगा। इसलिए जब ब्रह्म तत्व बदल जाएगा, ईथर तत्व बदल जाएगा, तो सबकी सच्चाई अपने आप सबको पता चलेगी। किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, कौन कैसा है सब दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों, अभी भी कोई आपके अंदर कमी निकाल रहा होगा तो खुश हो जाना, कोई तो मिला जो कमी दिखा रहा है। अच्छा हुआ आज बैठकर चेकिंग करते, ये कितना है या नहीं है। तुम नाराज हो जाते हो, कोई कमी दिखाता है तो तुम ऊपर नीचे हो जाते हो, कोई कमी दिखाता है तो। बच्चे, कमी दिखाने वाले को ढूंढो, तारीफ करने वाले के पीछे मत लगो। समझ की बात है सारी। तारीफ करने वाला मार डालेगा चने के पेड़ पर चढ़ाकर, एक दिन गिर जाओगे तब पता चलेगा। गाली देने वाला ढूंढो, अपमान करने वाला ढूंढो, निंदा करने वाला ढूंढो, कमी निकालने वाला ढूंढो, उसी से चेकिंग करोगे है या नहीं है। नहीं होगी तो अच्छी बात है, पर होगी तो थोड़ी बहुत, और ऐसा कोई मिला ही नहीं कमी दिखाने वाला, तो बच्चे पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। परिवर्तन सब कुछ है। तुम्हें क्या लगा बस अमृत वेला की मुरली सुनी हो गया सब? ये तुम्हारी अमृत वेला ने तुम्हें क्या परिवर्तन दिया है? तुम्हारे कर्म कहां तक बदले हैं? परिवर्तन कर्मों में दिखता है। तुम्हें शांत स्वरूप बनना है। तुम कहते हो तुम्हारे जीवन में तुम्हें शांति चाहिए, तो भाई कर्म शांति के करने पड़ेंगे, बोल शांति के रखने पड़ेंगे, दृष्टि शांति की रखनी पड़ेगी, स्थिति तक शांति चाहिए। दुनिया कितनी भी अशांति का व्यवहार करे, पर तुम्हें शांति का करना पड़ेगा, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। तुम्हें क्या लगता है दुनिया तुम्हें शांति दे? वो ऑलरेडी अशांत है, वो वही करेंगे जो उनके संस्कार है। तुम्हें क्या चाहिए? शांति ना, तो तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ेगा। बच्चे, जरा होश में आ जाओ। तुम बनना चाहते हो शांत स्वरूप, और शांति के बोल बोलने के लिए राजी नहीं हो, शांति के कर्म करने के लिए राजी नहीं हो, शांति की दृष्टि से देखने के लिए राजी नहीं हो, और तुम्हें शांति चाहिए, बनना है शांत स्वरूप। क्या पागलपन है? होश में आ जा बच्चे, जरा जागृत हो जा, देख विचार कर पूरा पूरा, तू चाहता क्या है और कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, विचार कर। सारी समझ की बात है। और बच्चे, नॉर्मल स्टेट में जब तुम ठीक हो तब ये सब नहीं पता पड़ता। शरीर बीमार होने दो, जरा दर्द होने दो, फिर तुम्हारी रियल स्टेट पता चलती है, तुम सच्चे कैसे हो। तुम्हारे मन को कोई अपमानित करने दो, ठेस पहुंचाने दो, ठोकने दो, बुद्धि संस्कार को कोई हिलाने दो, फिर तुम्हारी रियल स्टेट पता चलती है। तुरंत तुम्हारी स्थिति पता चलती है, तुम कैसे हो, कैसे, कितने इम्पेशंस हो, कितने परेशान करने वाले हो, दर्द देने वाले हो, दुख देने वाले हो। कहते तो हो बच्चे ओम शांति, परिस्थिति आने दो,
फिर पता चलेगी तुम्हारी शांति। परिस्थिति में ही सबकी स्थिति पता चलती है। जब परिस्थिति नहीं है तो तुम स्थिति दिखा रहे हो, सब नाटक है, तुम ठग रहे हो अपने आप को। सारी समझ की बात है, परिस्थिति में पता चलता है स्टेट। देख बच्चे, बड़ा शरीर में दर्द हो रहा है किसी बीमारी के कारण, संकल्प नहीं कट कर रहे, शांत रह सकते हो। हाँ, भले दर्द में चिल्ला रहे हो पर पेशेंस में हो, शांत हो। किसी ने मन बुद्धि संस्कार को दुखी किया, ईगो हर्ट किया तुम्हारा, शांत रह सकते हो। ये परिवर्तन है। किसी ने तुम्हारे धन का नुकसान कर दिया, कोई वस्तु चीज तोड़ दी फोड़ दी, शांत रह सकते हो। कोई नुकसान कर दिया, किसी ने पारिवारिक रूप से झगड़े लगा दिए, तुम्हारे परिवार में झगड़े चल रहे, शांत रह सकते हो। संकल्प नहीं, सभी बातों के लिए कट कर रहे। समाज में तुम्हारी इज्जत चली गई, सारा समाज तुम्हारे नाम से थू थू कर रहा है, शांत रह सकते हो। और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल नहीं हो रही, शांत रह सकते हो। शांति का, गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का और इन सारी अवस्थाओं का कोई संबंध नहीं। ध्यान में रखना, शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक तक दिव्य गुणों का, अष्ट शक्तियों का और इनका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक। वो बाहरी स्टेट है, सारे के सारे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सब बाहरी स्टेट है। गुण शक्तियां अंदर है। आंतरिक रूप से ये अपनी अवस्था में स्थित है, इनका कोई संबंध नहीं है बच्चे। अंदर की दुनिया का बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं। ध्यान में रखना, भले बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया से चलती है, वापस अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से प्रभावित होती है, पर दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों कंप्लीट अलग है। देखो, ऐसी स्टेट है आपकी, विचार करो बच्चों। परिवर्तन सब कुछ है, और जब तक आप नाम रूप में अटके हो, परिवर्तन नहीं हो सकता। मैंने कितनी बार कहा कि कभी अपने साथी सहयोगियों को कहो कि मेरा अपमान करे, मेरी निंदा करे, मेरी ग्लानि करे, मुझे गालियां दे दे सबके सामने। अपनी स्थिति चेक करो क्या होती है, मेरी अकल निकाले। आपकी मर्जी, बाबा क्या कहें, जो आपको अच्छा लगे करो। अपनी चेकिंग कैसे करोगे, किस अवस्था में हो, सारी समझ की बात है। नाम रूप को लेकर किसी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया, फिर बच्चे स्थिति तो नहीं हिलेगी। ये फलाने दादी जी, ये फलाने दादाजी, इन्हें अकल ही नहीं है। चेक करो, सारी समझ की बात है। ये भाई ये बहन बेअकल है, ये सबके सामने बोल दिया आपको, भरी सभा में शांत रह सकते हैं। वो उनकी मर्जी है, बेअकल बोले या अकलवान बोले, उनको जो अच्छा लगे वो बोल रहे हैं। देखो, विचार करो, सारी समझ की बातें हैं बच्चे। नाम रूप से बाहर आओ। जब तक अपनी स्थिति में स्थित नहीं होते, तब तक बच्चे तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। इवन यह मुरली सुनना भी मेरे सम्मुख व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है सब, जब तक तुम तुम्हारे स्थिति में नहीं हो। क्या उपयोग है ये मुरली सुनकर, क्या मिलेगा ये मुरली पढ़कर? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि जिसके लिए मुरली है वही हाजिर नहीं है। करेंगे क्या? मुर्दे को मुरली सुनाई जा रही है, मुर्दा मुरली पढ़ रहा है, ऐसी अवस्था हो गई।
ध्यान में रखना, कभी भी मुरली पढ़ते या सुनते जिस अक्षर में सितारा नहीं दिख रहा है, वह अक्षर और उसकी शक्ति तुम्हें नहीं मिली है। आगे आपकी मर्जी। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर क्या मिलेगा? मैं तो अंदर बैठा हूं इसमें, तुम इस बाहरी रूप से मुझे देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट के रूप में। ये बाहरी मेरा अस्तित्व है नहीं, मैं तो निराकार हूं। तुम भी सितारे स्वरूप निराकार हो, पर उस अवस्था में बैठते नहीं हो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो आपको। बाबा क्या कहें, जिंदगी बच्चों कट जाएगी ऐसे मुरलियां सुनते पढ़ते, मिलेगा कुछ नहीं। जैसे ही आत्मा समझकर सुनेंगे, शक्ति मिलती जाएगी, ज्ञान मिलता जाएगा, समझ मिलती जाएगी। सब उस अवस्था के ऊपर निर्भर है। सत्य स्वरूप में स्थित रहोगे तो प्राप्ति होगी, नहीं रहोगे कोई प्राप्ति नहीं होगी। आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे चलो। बाबा क्या कहें, जो ठीक लगे करो। सारी समझ है बच्चे, होश में आ जा, नाम रूप से बाहर आ। इतने वर्षों में मुझे कभी देखा है नाम रूप में? इतने वर्षों से बाबा के साथ चल रहे। किसी भी क्लास को निकालो, मेरे वीडियो क्लास, और दिखाओ किसमें मैं नाम रूप में बात कर रहा हूं। समझ है बच्चे, देखो होश में आ जाओ। सबसे पहले नाम और रूप से बाहर निकलो, नाम और रूप से। सारी समझ की बातें हैं। आप होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। जैसे आपको स्पिरिचुअल नेम दिए है बाबा ने, आध्यात्मिक नाम, अभी उसे भी भूल जाओ, उसे भी हटा दो। तुम ऐसे कहते हो फलाने दादी जी आत्मन, पास जाओ, वो जहां है वहां जाओ। समय गया तो भी अर्जा नहीं। भ्रकुटी में देखो, सितारा समझ के सितारा देखो, फिर कहो हे आत्मन। आगे अपनी बात करो। कोई दादी जी नहीं, कोई दादाजी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। ये सब नाम रूप है बच्चे। भ्रकुटी में देखना ही है। और जब तक सामने वाली आत्मा भ्रकुटी में देखकर बात नहीं कर रही है, सुनने वाली आत्मा को उनकी एक भी बात नहीं सुननी है। श्री मत है, सुननी ही नहीं है। करना तो बिल्कुल नहीं, सुनना भी नहीं है। मैं तुम्हें नाम रूप से निकालने की चेष्टा कर रहा हूं, पर तुम्हारा मन हो तो। समझ है बच्चों, कोई कोई ऐसे कर, हे आत्मन ये ऐसे ऐसे, हे आत्मन वो वैसे वैसे। अरे ये क्या है? किसी गधे को बुला रहे हो क्या? जानवर को बुला रहे हो क्या? हे आत्मन ये ऐसे वैसे। कोई पद्धति है कि नहीं? और मैंने कोई विधि विधान दिया है कि नहीं है? ये भी कहा है ना, कितनी भी जल्दी हो, 10 सेकंड प्रकृति में आत्मा देखनी है, उसके बाद बात करनी है। मैंने तो कह दिया है, पता नहीं आप करते हो कि नहीं करते हो। कंपल्शन है बच्चे मेरी संस्था का। 10 सेकंड आत्मा सितारा देखना ही है। और वहां कंबाइंड स्वरूप में सितारा देखा, बाबा भी दिख रहा है ना। हो गई ना याद? तुम भी सितारे के स्टेट में हो ना। तुमने भी सामने वाले को दिलाई ना याद, 10 सेकंड की ही सही। 10 सेकंड के लिए दोनों के खाते में जमा हुआ ना। और ध्यान में रखना बच्चों, जब आप किसी के भ्रकुटी में देखते हो, वो आपके भ्रकुटी में देख रहा है। 10 सेकंड की यात्रा है देखने की। 10 × 10 100 सेकंड का रिटर्न है। दोनों को भी 100 सेकंड
रिटर्न में मिलते हैं। पर अगर ऐसे कहते हे आत्मन, बोझा चढ़ता है, ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी, पर अभी मर्जी नहीं चलेगी, अभी मेरी मर्जी चलेगी। जो कहा है वही करना है। और गलती से भी कोई मिले जो करने में चूक गया, तो मुझे इन्फॉर्म करो, फिर मैं देखता हूं करना क्या है। समझ है? अभी कंपल्शन है, नो ऑप्शन। और अगर ऑप्शन चाहिए तो एक ही है, बैग उठाओ घर चले जाओ। एक ऑप्शन है मेरे पास सदा के लिए। यही तो परिवर्तन होने के लिए आए हो ना, नाम रूप से निकलकर अपने सत्य स्वरूप में आने के लिए आए हो ना यहां पर। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, कंबाइंड स्वरूप में अपने भ्रुकुटी में अपने आप को अनुभव करके, जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, उसके भ्रुकुटी में उसे कंबाइंड स्वरूप में देखना है 10 सेकंड। उसके बाद बात करनी है। जो भी व्यवहार किए हैं तब तक नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे। समझ की बात है सारी। नाम रूप से निकलने की विधिया बाबा बता रहा है। होश में आ जाओ। भोजन करते समय आत्मा समझकर इंस्ट्रूमेंट को भोजन देना है। ये नहीं बच्चे कि मैं खा रही हूं। ध्यान में रखना, जो अभी मैंने सुबह सुबह आप सबको ज्ञान दिया, वही बात बताता हूं। आपके बस शब्द रचना में गलती है। आप ऐसे कहते हो, हाँ हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। आत्मा सोती ही नहीं उठने के लिए। बस एक 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में हम फ्रेश होकर आते। आप फ्रेश हो रहे हो या शरीर को रिफ्रेश करा रहे हैं? हम बस चाय लेके आए। आप चाय लेने वाले हो या शरीर को चाय देने वाले हो? ये शब्द रचना ही आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में रख रही, और कुछ नहीं बच्चे। 24 घंटे प्रैक्टिस करो। एक दिन रात तुम सोए नहीं हो, 24 घंटे आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हो। पूर्ण आत्मा नजर आ रही, पूरी लाइट अनुभव हो रही, सबको भी लाइट दिख रही संसार में, सभी भी उस लाइट को अनुभव कर रहे हैं। और बस सुबह उठकर कहो, मुझे जरा पानी देंगे? लाइट बंद। तत्क्षण जो लाइट सारी दुनिया अनुभव कर रही थी, देख रही थी, तुम भी देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, एक सेकंड में लाइट बंद हो गई, क्योंकि आपने गलत कह दिया। मुझे पानी देंगे? आत्मा चली गई। हमारे इस शरीर के लिए पानी की व्यवस्था कहां पर है? हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के लिए पानी की आवश्यकता थी, पानी कहां मिलेगा? मैं हमेशा अलग रहे, मेरा हमेशा अलग रहे। तुम दिन भर अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो और इन शब्दों से सब गवा देते हो। आगे आपकी मर्जी। अनकॉन्शियसली भी निकला शब्द, ओ सॉरी गलती होगी, मुझे नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं, बोल दिया, गया, लाइट बंद हो गई। ये सॉरी नहीं चलता यहां पर, बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता बच्चे, सॉरी का खेल यहां पर। ध्यान देना, शब्दों के प्रयोग में सारा खेल है। शब्दों के प्रयोग में सारा का सारा। देखो बच्चे, विचार करो, तुम्हारे शब्द कैसे होते? हमें ना बहुत नींद आ रही, आपको आ रही है, आपके शरीर को आ रही है। हमें बहुत भूख लगी है, आपको लगी है या आपके शरीर को लगी है? हम ऐसे ही कह देते हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमें बुखार आया है। और इसका परिणाम बच्चे आत्मा पर भी आता है।
जैसे आप कहते हो हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आपकी बुद्धि की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा का पेट बुद्धि है। जैसे कहते हैं कि हमारे ना मेरे शरीर में ना कहते हुए मुझे बुखार आया है, तत्क्षण आत्मा में बदलाव शुरू हो जाता है। मुझे कहां से आया? मना बुद्धि को क्या करना पड़ता है? आपने जैसा कहा है वैसे चेंजेस करने पड़ते हैं तत्क्षण। अरे मुझे भूख लगी है, तुरंत फिर बुद्धि सारे एनर्जी पॉइंट्स को जागृत करती है, भूखे हैं। अरे मुझे प्यास लगी, सारे गुण शक्तियों की कमी महसूस होगी, भूख लगी है, प्यास लगी है। समझ है बच्चे? फिर भले भोजन दे दिया, पर अंदर का क्या करोगे? अभी जब तक चार्जिंग नहीं करते अंदर की भूख और प्यास नहीं मिटेगी, क्योंकि आपने गलत शब्द प्रयोग किया कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तत्क्षण 16 के 16 गुण शक्तियों की ऊर्जा नीचे आ गई। उनकी ऊर्जा इस लेवल में आई कि वहां कमी महसूस हो ऊर्जा की, वो है भूख और प्यास। बच्चे होश में आ सकते हो तो आओ। सारा शब्द प्रयोग का खेल है इस संसार में। देखो, विचार करो हर प्रकार से। इसलिए शब्द उच्चारते समय ध्यान रखना। शब्द उच्चारते समय ध्यान रखा तो सेफ रहोगे एकदम। वरना बच्चे कितना भी जमा करो, खाता खाली ही होता जाएगा। सारी समझ की बातें। कोई कहता है हमारी तो अभी उम्र हो गई, तो आत्मा डिप्लीट होती, तत्क्षण उसकी लाइट कम होती, क्योंकि उम्र हो गई ना। आपने कह दिया, बुद्धि सारी लाइट कम करती। बुद्धि ये नहीं समझती क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कल्याणकारी क्या अकल्याणकारी। मालिक ने जो बोला वो मुझे सिद्ध करना है, ये बुद्धि का काम है। इसलिए शब्द प्रयोग करते समय बड़ा ध्यान रखना। अगर अपनी स्थिति में आना चाहते हो तो अपने वचनों को संभालो, बस वचन संभालो, सब ठीक हो जाएगा। शरीर के वचन शरीर को लेकर उच्चारण करो, आत्मा के वचन आत्मा को लेकर उच्चारण करो। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों के वचन उनको लेकर उच्चारण करो। जिसके वचन है वैसे उच्चारण करो। समझ है बच्चे? मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे शरीर के सिर में दर्द हो रहा है, उसके लिए कोई दवाई है? आपने इतना भी बोल दिया ना, मेरे शरीर के सिर में दर्द हो रहा है, दर्द आधा गायब हो जाता है तत्क्षण, आधे से ज्यादा। क्योंकि आपने अपने आप को, मन बुद्धि संस्कार को, अपने शरीर को और शरीर में भी एक कर्मेंद्रिय को अलग किया है। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, ये समझ है बच्चे। या एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, डिवाइड एंड रूल। सबको अलग करो और राज्य करो। अपने कर्मेंद्रियों की बात करें, बाहर में ये सब हिंसा नहीं करनी है। शरीर को अलग रखो, शरीर में भी कर्मेंद्रियों को अलग रखो। समझ है बच्चे? हल्का पैर के अंगूठे को दर्द हो रहा है, फिर भी हम कहते हैं आज है ना, हमें ठीक नहीं लग रहा है। दर्द पूरे शरीर में भी नहीं है। शरीर में एक कर्मेंद्रिय है पैर, उसमें भी एक अंगूठा है जिसमें कुछ लगा है, चोट लगी और दर्द हो रहा है। वहां से तुम कह रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये कितना भ्रम का ज्ञान है, भ्रम की समझ है बच्चे। विचार कर पूरा पूरा, होश में आ जा, जागृत हो जा, गफलत नहीं कर। सारा खेल यहां पर है, वाणी पर है, उच्चारण पर सारा खेल है। यह ज्ञान जिसने समझा, आत्मिक अवस्था ऐसे ही उपलब्ध हो गई।
बिना आत्मिक स्थिति के भी आत्मिक स्थिति में आ जाओ, मना बिना प्रैक्टिस के। अगर शब्दों का प्रयोग सही से किया तो, पर शब्द प्रयोग में गलती हुई तो बच्चे बहुत कुछ खो जाएगा। आगे आपकी मर्जी। नाम रूप की बीमारी से निकलना है तो शब्दों पर ध्यान दो, इवन अपने विचारों पर भी ध्यान दो। कभी मन में आएगा मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, मुझे मना किसे, आत्मा तो सबसे परे है, न ठीक में है ना ठीक में है, दोनों से परे है वो आत्मा। निंदा और स्तुति से परे है, मान और अपमान से परे है, सुख और दुख से परे है, ठंडी और गर्मी से परे है। आत्मा सबसे परे है बच्चे। और तुमने ऐसे कह दिया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बस फंस गए इसी में। शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ, सारा खेल बच्चे शब्दों के प्रयोग का है। आगे आपकी मर्जी। इसलिए इस वाणी को साधारण नहीं समझना, यही कल्याण करेगी या इसी से अकल्याण होगा। और दूसरा है मन के पास। मन में जो विचार आ रहा है, अभी देखो किससे संबंधित है। हाँ, शायद मेरा मन अस्वस्थ होगा, मेरे मन में नेगेटिव बेस्ट थॉट चल रहे होंगे, पर ये क्यों कह रहे हो हम ठीक नहीं आज। शरीर ठीक है, आत्मा ठीक है, मन थोड़ा ऊपर नीचे किसी बात के कारण, बुद्धि ऊपर नीचे या संस्कार ऊपर नीचे, गुण शक्तियों की कमी है, तुम ऐसे ही कह देते हो हम ठीक नहीं। यही तो अज्ञानता है बच्चे। जिसकी बात है उसको कहनी। आत्मा सदा संपन्न और संपूर्ण है। हाँ, हम कह सकते हैं आज शांति के पॉइंट में शायद शांति की कमी है, वो हमें मन में महसूस हो रही है अशांति, वो हमें तन में महसूस हो रही है अशांति। हम तो शांत है, बस शायद शांति के पॉइंट में ऊर्जा कम है, इसलिए मन अशांत है और तन भी अशांत है। तुरंत आप शांति के पॉइंट से चार्जिंग करोगे, तुरंत बच्चे, और अनुभूति शुरू हो जाएगी तत्क्षण। समय नहीं लगेगा बच्चे किसी भी प्रकार से, पर सबको अलग रखो। देखो आनंद, इसमें भी ज्ञान ध्यान में रखना बच्चे। कौन सा ज्ञान है? समझ का। जो भी मन में नेगेटिव आ रहा है हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे नेगेटिव संकल्प आया, जैसे वेस्ट थॉट आया, माया आई शायद मन में वेस्ट थॉट दिला रही, मन में नेगेटिव थॉट दिला रही, बस सजग रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना भी पहचान आना कि माया आई है, मन में नेगेटिव और वेस्ट थॉट दिला रही, ये आया देखो, ये ऐसे वो वैसे, इसका ये उसका वो, ये संसार का ये, हम तो ऐसे हम तो वैसे, ये माया दिला रही। तत्क्षण माया चली जाती है, तत्क्षण। बच्चे ध्यान में रखना, व्हाट इज अवेकनिंग? अवेकनिंग किसे कहते हैं पता है? जागृति। आत्मा को कौन चला रहा है? ये अगर तुम्हें होश है तो तुम अवेकन हो। तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को कौन चला रहा है? तुम आत्मा या माया। ये अगर पता भी है तुम अवेकन हो। तुम्हारे गुण शक्तियों को कौन चला रहा है? तुम्हारे स्थूल कर्मेंद्रियों को कौन चला रहा है? ये अगर तुम्हें पता है तुम अवेकन हो। अवेकन के बाद, अवेकनिंग के बाद एनलाइटनमेंट की यात्रा होती है। समझ की बात है बच्चे। एनलाइटनमेंट बाद में, पर पहले अवेकनिंग है बच्चे, जागृति है। यह नहीं कि मेरे मन में विचार आ रहा है, कौन दे रहा है? चेक तो करो, माया दे रही है, तुम दे रहे हो, या परमात्मा दे रहा है? विचार देने वाले तीन अस्तित्व है, माया, बाबा और तुम।
तो तीनों में से ये विचार किसका हो सकता है? तुम स्वयं चेकिंग करो। मेरे बुद्धि में ये जो विजन आ रहा है, ये कौन दे रहा है? मैं आत्मा, माया दे रही है, या परमात्मा ने दिलाया है ये विजन? ये समझ है बच्चों, पूरी पूरी। देखो, अपने से विचार करो, आप हर प्रकार से चेक करो, हर वक्त चेकिंग करते रहो। मेरे आंखों के द्वारा ये आंखें घूम रही यहां से यहां, ये कौन देख रहा है? मैं आत्मा, माया, या परमात्मा? समझ है बच्चे? ये वाणी द्वारा कौन उच्चार रहा है? समझ की बात है। कभी माया बोलती है, माँ बहन की गाली दे देगी, अपमान करेगी, निंदा करेगी, किसी की स्थिति को गिराएगी, ये माया है। कभी तुम बोलते हो, और बाबा स्वयं कहता है, जहां जरूरत है वहां मैं प्रवेश हो जाता हूं और ज्ञान दे देता हूं। माना परमात्मा भी बोलता है ना तुम्हारे वाणी द्वारा। तो बच्चे, हमेशा कर्मेंद्रियों को चेक करो, तुम्हारे कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला कौन है? तुम, माया, या परमात्मा? सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा, बस अवेकनिंग, बस जागृति। समझ की बात है। इसलिए मैं कहता हूं ना, अपनी निंदा करा लो, अपना अपमान करा लो, तो खबर मिलेगी माया कितनी है, पता तो पड़ेगा। वरना जिंदगी जाएगी ऐसी, और बाद में अंत समय में, मुक्ति, जीवन मुक्ति के टाइम में कोई आएंगे मायावी रूप लेकर आपका अपमान करने, फिर बरोबर उसी समय में करेंगे जब आपके शरीर छोड़ने का टाइम है, ताकि आपकी स्थिति नीचे गिर जाए। ये होगा, हाँ, सबके साथ होगा। ध्यान में रखना, कोई नहीं छूटेगा। ध्यान में रखना बच्चों, आपको गिराने के लिए इस संसार में अगर 850 करोड़ आत्माएं हैं, तो माया 850 करोड़ का रूप लेकर आएगी आपको गिराने के लिए। कुछ भी करके आपको दुर्गति में लेके जाना है। 850 करोड़, हर किसी के द्वारा अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके आपकी स्थिति को गिराने की पूरी चेष्टा की जाएगी। और ध्यान में रखना इस बात को कि आखिरी सेकंड में 850 करोड़ अस्तित्व उपस्थित होंगे। सोचो, आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी कि 850 करोड़ अस्तित्वों का आप पर प्रभाव ना आए। विचार करना। और मैंने माया को खुली छूट दी है, मेरा रूप लेकर भी जाना परीक्षा लेने के लिए, मेरा रूप लेकर भी अपमान करना, गाली देना, बड़ी बड़ी गालियां देना, निंदा करना, हिलाना जरा, मैंने छोड़ दिया उससे अंत समय के लिए। संभल कर रहना। इसलिए अभी से अपनी स्थिति पर अभ्यास करना, जोर लगाना, कायम रहना। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। देखो बच्चे, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्ति, दिव्य गुण और शरीर, सारी कर्मेंद्रियां भी आती है उसमें स्थूल। इन तीनों को अलग रखो और कर्म करो। शब्द उच्चारने पर बस ध्यान देना। किसके प्रति का शब्द है? आत्मा का है। मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियां, दिव्य गुणों का है। स्थूल कर्मेंद्रिया या देह का है। बस अटेंशन रहे। यही असली है त्रिकालदर्शी पने की स्टेट में रहकर कुछ उच्चारण करना, ये अवस्था। समझ है बच्चे? त्रिकालदर्शी की स्टेट है ये। तीनों को सामने रखा है ना, तीनों को सामने रखकर तुम बोल उच्चार रहे हो। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देना। 2 मिनट रुकना, हम जरा हमारे बाल बना के आते हैं। तुम्हारे बाल शरीर के बाल है। जरा 2 मिनट, हम जरा शांति में बैठ कर आते हैं। तुम शांति में बैठ रहे हो या मन को शांत कर रहे हो?
चेक करो। हाँ, तुमने आत्मरूप में कहा 2 मिनट रुको, मैं आत्मा बाबा की याद में बैठ कर आती हूँ। याद तो आत्मा का ही काम है। मैं आत्मा जरा मुरली पढ़ के आती हूँ, मैं आत्मा सकाश देकर आती हूँ, वो आत्मा का ही काम। बस शब्द प्रयोग का खेल है यह संसार। देखो, विचार करो, होश में आ जाओ बच्चे, शब्दों का प्रयोग देखो, शब्दों के प्रयोग को समझो, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। शब्द अगर संभाल पाए, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऐसे निकल जाओगे बाहर, सोल कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाए। बाप अब सभी बच्चों को श्रीमत देता है, शब्द प्रयोग समझ कर करना किसका है, और सामने वाले को जाने अनजाने में स्मृति नहीं रहती तो उन्हें याद दिलाना है कि आपने जो शब्द प्रयोग किया है वो आत्मा से संबंधित नहीं है, वो देह से संबंधित है। तो चाहे तो आप शब्द प्रयोग को बदल सकते हो, आप स्मृति दिला सकते हो बड़े प्यार से, खुशी से, कि शब्द प्रयोग को बदलो। और ध्यान में रखना बच्चे, अभी शुरुआत है, इसलिए बाबा 1 मिनट की मार्जिन देता है। 1 मिनट में अगर शब्द प्रयोग बदल दिया, प्रभाव नहीं आएगा। पर 1 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी लग गया, आई एम सॉरी, प्रभाव आएगा ही आएगा। कुछ नहीं कर सकते, कर्म घटित हुआ, घटित हुआ बच्चे, अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता। सारी समझ की बात है, होश में आ जा। देखो, विचार करो, कहते हैं ना, तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है। तीर से ज्यादा तुम्हारी स्पीड हो, तीर से पहले तुम जहां तीर छोड़ा है वहां पहुंचो और तीर को पकड़ लो। वो 1 मिनट मैंने आपको दिया है, वो 1 मिनट ध्यान में रखना। इस संसार में कहते हैं कि मन बुद्धि की गति बहुत तेज है, उससे भी तेज गति आत्मा की है, आत्मा उससे भी तेज है। मन आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मन बुद्धि का स्पीड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मा कितने स्पीड से जागे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मना मन बुद्धि जैसे तुम्हारी ऑटो रिक्शा है, बैलगाड़ी है, आत्मा लाइट के स्पीड से जाती है। कहाँ लाइट का स्पीड और कहाँ बैलगाड़ी और ऑटो रिक्शा। इसलिए मन बुद्धि से भी तेज आत्मा है, इसलिए आत्मा मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करती है, उनसे भी तेज है बच्चे आत्मा। बस दुनिया को ये ज्ञान पता नहीं है कि आत्मा इतनी तेज है। सारी समझ की बात है, आत्मा इतनी तेज है कि एक समय में 850 करोड़ आत्माएं हाजिर हो जाए, मनुष्य आत्माएं जो भी, एक आत्मा 850 करोड़ के मनों को कंट्रोल कर सकती है। एक आत्मा, सोचना आत्मा की पावर क्या है। आत्मा आत्मा है बच्चे, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी शक्तिशाली। इसलिए जैसे ही उस स्टेट में आप आ जाते हो, सितारे स्वरूप में, आपका मन 2 कौड़ी का हो जाता है। ऐसे ही कंट्रोल करोगे, बुद्धि क्या भागेगी इधर उधर, संस्कार क्या उछल खाएंगे, उनकी कोई हैसियत भी नहीं है आत्मा के आगे। मन बुद्धि संस्कार की, दौड़ने की, भागने की समझ है बच्चों, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। सबसे बड़ा ज्ञान है, नाम रूप की अवस्था से बाहर आओ और अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। और सदा के लिए ध्यान में रखना, सब कुछ इसी में है,
अपनी अवस्था में आने में, आगे आपकी मर्जी। सब आपको अनुभव है, सब आपको पता है, फिर भी आप नहीं आते। ये ड्रामा बच्चे हैं। बाबा क्या कहें? समझो जरा इस बात को और अपनी स्थिति में आओ और अपना कल्याण करो। वाणी पर अटेंशन दो, शब्दों पर अटेंशन दो, संकल्प पर अटेंशन दो। मन में जो शब्द उच्चार रहे, आ रहे, उमड़ रहे, वो किससे संबंधित है, बस यही जानकारी लेनी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा वाणी बदलो, अंदर के संकल्प बदलो, बस ध्यान रखना है किससे संबंधित है और कौन उत्पन्न कर रहा है। किससे संबंधित? सार में रिपीट करते हैं, आत्मा से संबंधित है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों से संबंधित है, या देह और देह की कर्मेंद्रियों से संबंधित है। और कौन उच्चार रहा है? आत्मा उच्चार रही है, माया उच्चार रही है, या परमात्मा उच्चार रहा है। अंदर के संकल्प हो या वाणी के बोल हो, बस ये दो चेकिंग करते रहना, कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। अभी भी कर रहे हो क्या? कौन सुन रहा? आत्मा सुन रही, परमात्मा तो नहीं सुनेगा, यहां पर जरूरत नहीं उसको। और अगर तुम नहीं सुन रहे हो तो माया ने अनसुना कर दिया, ना सुना कर दिया। परमात्मा को क्या जरूरत है कि तुम्हारे अंदर बैठे और वो ज्ञान सुने? मैं मेरा ज्ञान कभी नहीं सुनता, क्यों सुनूं भाई? मैं देने के लिए आया हूं, सुनाने के लिए आया हूं। सारी समझ की बात है, ध्यान में रखना। इसलिए देखना कौन सुन रहा है। अभी भी मुरली आप आत्मा सुन रहे हो। अगर सितारा दिख रहा है, लाइट दिख रही है, तो आप आत्मा सुन रहे हो, वरना आप आत्मा वहां उपस्थित नहीं हो आपके तन में सुनने के लिए। बच्चे सजग हो जाना और अपना कल्याण करना। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुट के नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। बच्चे देखो, भाग्यवान हो क्या? सबको सुख दे रहे हो क्या? तुम सबको दुख नहीं दे रहे हो या किसी को दुख नहीं दे रहे हो तो कोई उपकार नहीं कर रहे हो। वो तो तुम्हारा बेसिक कर्तव्य है, फंडामेंटल कर्तव्य है बच्चे, मूलभूत, कि हम कहते किसी को दुख नहीं देते कभी। तो कोई बड़ा उपकार नहीं कर रहे हो, बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हो। समझ है बच्चे, होश में आ जा। सुख किसको दे रहे हो बताओ जरा। जो जितना तुम सुख दोगे उतना ही भाग्य मिलेगा। अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो भाग्य जमा नहीं हो सकता। कोई कर्मों से देता है, कोई वाणी से देता है, कोई दृष्टि से सुख देता है, कोई संकल्प से देता है, कोई वाइब्रेशंस वृत्ति से, कोई भाव से देता है, कोई स्थिति से सुख देता है। तुम सुख दे रहे हो क्या? न्यूट्रल वे में जमा कुछ भी नहीं होगा। और ये नहीं समझना जीवन भर हमने किसी को दुख नहीं दिया, खाते में जमा कुछ नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा। सुख कितनों को दिया, समझ है बच्चे? कितनों के लिए तुमने भोजन बनाया रोज, कितनों के लिए व्यवस्था की, कितनों के लिए कुर्सियां लगाई, कितनों के लिए थालियां भरी, कितनों की बेड की व्यवस्था की, कितनों की तुमने वाचा सेवा की, कितनों की तुमने मनसा सेवा की। उतना ही जमा होगा। हाँ बच्चे, ध्यान में रखना। जिंदगी किसमें गंवानी है ये आप सोचना। कोई जिंदगी गंवा रहा है पढ़ने में, वो कहते हम रोज 8 घंटा विचार सागर मंथन चिंतन मनन करते हैं, उसको लगता है बहुत कुछ मिलेगा। ध्यान में रखना मेरे बच्चों, तुम तुम्हारे प्रति कितने भी अच्छे बनो, ब्रह्मा बाप समान भी बनो, पर जब तक तुमने दूसरों के प्रति श्रेष्ठ कर्म नहीं किए
सुख देने वाले, शांति देने वाले, उद्धार करने वाले कर्म नहीं किए हैं, ब्रह्मा बाप समान बनकर भी तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलता है पुण्य का बच्चे, पुण्य कर्म में होता है। पुण्य ये नहीं कि मेरे विचार अच्छे, मेरी वृत्ति अच्छे, दूसरों के प्रति वो विचार और वृत्ति क्या कर रही है, नहीं मेरे कर्म तो अच्छे हैं, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, इसका फल कुछ नहीं मिलता। सुख कितनों को देते हो उसी का फल मिलता है। भले दुनिया तुम्हें दुख दे रही, हर्जा नहीं है। समझ की बात है बच्चे। मूर्ख लोग अपने पुरुषार्थ में लगे हैं, उन्हें लगता है अपना रोज 8 घंटा पुरुषार्थ करो, 16 घंटा पुरुषार्थ करो, अपने अपने रहो, अपने में रहो, किसी में जाओ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें फल मिलेगा? कौन देगा फल? कहां से दूं फल? तुमने दूसरों के प्रति कोई कर्म ही नहीं किया है। यह यूनिवर्स किसको सुख देगा पता है आपको? ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सारे तत्व, ये सारी सृष्टि किसको सुख देंगे? जिन्होंने उसको बदलने में प्रयास किया है। तमो प्रधान हो चुके बेचारे सारे तत्व, जिन्होंने सकाश देकर उन्हें बदलने में मदद की है, उनको ही वो तत्व सुख देंगे। तुमने अगर उन्हें बदलने में मदद नहीं की है, भूल जाना तुम्हें 5 तत्व सुख देंगे, खाने पीने का, शरीर का, माना शरीर स्वस्थ रहने का नहीं देंगे बच्चे, वस्त्र अलंकार का, राज्य का। यह यूनिवर्स उन्हीं को सुख देगा जिन्होंने उसे बदलने में मदद की है। यूनिवर्स अपने से नहीं बदल सकता, ये सारे तत्व अपने से नहीं बदल सकते। आत्माएं इन्हें शक्ति देंगी, आत्माएं इन्हें बदलेंगी। अभी अगर तुमने बदला होगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो बच्चे नहीं मिलेगा। भ्रम में नहीं रहना, समझ की बात है, होश में आ जा। यहां भी इस यूनिवर्स में जितनी आत्माएं हैं, कौन किसकी सेवा करेंगे, कौन किसको प्यार देंगे? जिन्होंने जिनकी सेवा की है, जिन्होंने जिनको प्यार दिया है। समझ की बात है बच्चे। तुम ये बकवास नाटक मत करो यहां पर कि तुम बहुत अच्छे हो, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हो, सबसे प्यार से चलते हो। सुख कितना दे रहे हो ये बताओ। ये बकवास बातें मत करो, इसका कोई रिटर्न नहीं, यहां पर कोई रिटर्न नहीं है। भ्रम में रहोगे और भ्रम में मरोगे कि अपने को अच्छा बनाया, हमें अच्छा फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, दूसरों के प्रति सुख के कर्म कितने किए हैं बताओ। और ध्यान में रखना, यूनिवर्स का सिंपल लॉ है, जो करोगे सो पाओगे। भल तुम कितने भी अच्छे हो या कितने भी बुरे हो, जो करोगे सो पाओगे, ये लॉ है। बस फर्क इतना है, बस फर्क इतना है, ध्यान से समझ। जो करोगे सो पाओगे, तुम कितने भी अच्छे हो या तुम कितने भी बुरे हो, फर्क इतना है। तुम अच्छे होंगे तो अगले जन्म में अच्छे ही बनोगे, पर उतना ही पाओगे जितना किया है। ध्यान में रखना। तुम बुरे होंगे तो अगले जन्म में भी बुरे बनेंगे, अस्तित्व सेम रहेगा, और उतना ही पाओगे जितना किया है, जितना दिया है। इसलिए आज देखो, कोई अच्छा है पर बुरा पा रहा है, दुख पा रहा है, दर्द पा रहा है, परेशानी पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में परेशानी दी है। पिछले जन्म में भी अच्छा होगा, हो अस्तित्व कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कर्म का रिटर्न आया है। इतना सा फर्क है। कोई बुरा है पर सुखी है, शांत है, आनंद में, मौज में, पिछले जन्म में भी बुरा होगा या अच्छा होगा, जो भी होगा, पर उसने पिछले जन्मों में अच्छा दिया है, इसलिए अच्छा पा रहा है, शांति दी, सुख दिया, प्रेम दिया। इसलिए इस जन्म में भले बुरा है पर उसे सब मिल रहा है। अस्तित्व कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी उस अस्तित्व ने क्या दिया है, उस अनुसार उसे मिलता जाएगा।
अस्तित्व डिप्लीट होता है, ध्यान में रखना। तुम 16 कला संपन्न और संपूर्ण थे, वहां से उतरते उतरते 14 कला, फिर 10 कला, 8 कला, 7 कला, जो भी है 9 कला तुम आए। इसमें तुमने जो दिया वो तुम्हें मिलता गया। सारी बातों को जरा दिमाग खुला रखकर, अपने को उपस्थित रखकर अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, वरना रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों। बच्चे, जो दिया है वही तुम्हें मिल रहा है। और ध्यान में रखना, संगम पर जो देते हो वो सदा का मिलता है, सदा का। बड़ी बात कहता हूं, जरा कान खोलकर सुनना, और कर्मों में लानी है तो लाना। संगम पर किसी ने किसी को गाली दी, वो हर जन्म में देता रहेगा, 84 जन्म। संगम पर किसी ने किसी से प्यार से बात की, 84 जन्म प्यार से बात होगी, मर्जी आपकी। संगम पर कैसे चलना है। भल दूसरों ने गाली दी है, तुम क्षमा करो, वरना 84 जन्म वो आते रहेंगे तुम्हारे जीवन में। गाली देने के लिए नहीं, बेचारे गिर जाएंगे, क्योंकि तुमने क्षमा नहीं की है, अवस्था नीचे आएगी। इसलिए संगम पर चलते तुम्हारे प्रति कोई बुरा करे, क्षमा करो। और तुम गलती से भी, सपने में भी किसी के प्रति बुरा नहीं करना। वचन ध्यान में रखना, जो 1 सेकंड के लिए करोगे 84 जन्म में मिलेगा। मर्जी आपकी, क्या चाहिए, जो करना है करो, आपकी मर्जी। नाराज होना है नाराज हो जाओ, तुम 84 जन्म उस अस्तित्व पर नाराज होते रहोगे, वो भी 84 जन्म तुम्हारे साथ वैसे ही चलेगा। उदास होना है उदास हो जाओ, तुम 84 जन्म उदास होते रहोगे। बस सतयुग त्रेता की उदासी अलग रूप की होगी, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी नहीं, वहां भी उदासी होगी पर वो दिखेगी नहीं। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, मर्जी आपकी। संगम पर 1 सेकंड के लिए मन में जो विचार आ रहा है वो 84 जन्मों में चलेगा, आपकी मर्जी। इसलिए बच्चे, सबके प्रति अच्छे कर्म कर, अच्छे विचार रख, अच्छी दृष्टि रख। दूसरे तेरे प्रति कैसे भी कर्म करे, ध्यान देना, संगम ही सब कुछ है। खबरदार रहना, तू क्यों अपने कर्मों को नीचा कर रहा है। भले वो कैसे भी करे, क्षमा कर दो तत्क्षण, वरना तू भी फंस जाएगा, क्योंकि उन्हें तू अटका रहा है तेरे अंदर। अगर तूने किसी को क्षमा नहीं की, तूने बरसों से किसी का कुछ पकड़ के रख रहा है, तो तू ध्यान में रखना, जिस प्रकार के इंसिडेंट को तूने पकड़ के रखा है बुद्धि में, उस प्रकार के सेम वर्स्ट इंसिडेंट तेरे जीवन में घटित होंगे सारे जन्मों में। वो इन्होंने है ना, हमें वो माउंट में ऐसे ऐसे बोला था, उन्होंने है ना, एक बार हम बाबा मिलन के लिए आए थे, ऐसे ऐसे डायमंड हॉल में हमारे साथ व्यवहार किया। कितने साल हो गए, अभी भी पकड़ के रखा है। ध्यान में रखना, उतने जन्मों में जा रहा है वो। आप दोनों भी फंस रहे हो, सबके सब फंस रहे हो एक दूसरे में, उसे भी फंसा रहे हो और तुम भी फंस रहे हो। आपने एक दूसरे के प्रति कुछ पकड़ा, फंस गया, दोनों अटक गए, दोनों लटक गए। माफी का संस्कार तेज रखो, तत्क्षण माफी कर, तुम छूट गए, भले उसके मन से गया या नहीं गया वो अपनी जाने, पर तुम माफ करो, तुम निकल जाओ उस माया जाल से। उसने कैसा भी व्यवहार किया, तुम निकलो, उसको तुम नहीं समझा सकते, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो पकड़ के रखेगा। कभी कोई कहता है ना, मुझे सारा याद आता है पास्ट का, वो अपनी डेस्टिनी लिख रहा है, यही मेरे जीवन में घटित हो जाए, अभी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा मार्जिन है आपके पास, उसमें अगर आपने उसे भुला दिया और आप उससे उभर आए, निकल आए, और फिर सिर्फ भुलाना नहीं है,
जो जो पास्ट का याद आ रहा है, बुरा, जिससे आपको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, वहां आप क्या चाहते हो रिप्लेस करो। मैंने लास्ट टाइम भी कहा, कल परसों भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, दोबारा कब आएगा टॉपिक पता नहीं। खुश नसीबी समझो, पास्ट की बुरी बातें याद आती हैं, तत्क्षण डिलीट करो और वहां तुम क्या चाहते हो उसे चेंज करो, उसे वहां डालो, यहां ऐसे होना चाहिए, अगले कल्पों से वो हो जाएगा, इस कल्प में वो डिलीट हो जाएगा। पर दोबारा अगर उसे निकाल दिया तो तुमने वहां का वापस वो डिलीट किया अच्छा वाला, और पुराना वापस वहां डाल दिया। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ है बच्चे? वो रीराइटेबल डिस्क देखिए, सीडी रीराइटेबल, माना उसके ऊपर कितनी भी बार अप राइट करो। पुराने जमाने में कैसेट होते थे पता है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो किसी में भी। टेप रिकॉर्डर में एक रिकॉर्ड का बटन होता है, भले उस कैसेट में अच्छे अच्छे गीत है, पर अपने रिकॉर्ड दबाया ना तो बाहर जो बोला जा रहा है वो उसमें रिकॉर्ड होता था। उसमें भी बहुत बार कर सकते हो। ऐसे ही आत्मा है, अभी क्या रखना है और क्या निकालना है और क्या नया रिकॉर्ड करना है, ये सब आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में है बच्चे। इसलिए समझदार व्यक्ति अपना समय निकाल कर बैठता है, ये नहीं चाहिए 2000 फलाने का, ये नहीं चाहिए 99 का, ये नहीं चाहिए 1990 का, ये नहीं चाहिए। जहां से भी ज्ञान में आए हो, जहां से भी आपको समझ मिली, तुम एक एक बात चेंज करते जाते हो, एक एक बात। कोई समझदार व्यक्ति चेंज करता है, मैं ज्ञान में कब आया, 1990 में आया, ओके। बाबा मुझे कब समझ में आया, एक साल में बाबा समझ में आया, 91, ओके। 91 के बाद मैंने क्या किया, बाबा मिलन में आता जाता गया। नहीं, ये जो पहला बाबा मिलन है उसी में मैंने समर्पण की अर्जी डाल दी दादियों को, मधुबन में कह दिया कि क्या हम समर्पित हो सकते हैं, बदल दिया भाग्य तत्क्षण। समझ है बच्चे? जो चाहे कर सकते हो, संगम पर अभी भी मार्जिन है, पुराना भी सब निकाल कर चेंज कर सकते हो। आपकी मर्जी, सजग रहना पड़ता है, ध्यान में रखना, पुराना इतनी बार नहीं निकालना, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, वैसे किया, कि वो इरेज ना हो। होता है हाँ? एक उसकी लिमिट है, उतनी बार आपने उसको उगार दिया, उसके बाद उसे इरेज नहीं कर सकते। इसलिए संभल कर रहना, आगे आपकी मर्जी। इसलिए बाबा ने कहा है, बीती सो बिंदी करनी ही पड़ेगी, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। देखो, जितना सुख दिया है उतना ही मिलेगा। तुम्हें लगता है फलाने जगह आपने माता पिता को, पति पत्नी, बच्चों को, चाचा मामा काका को दुख दिया है, उस इंसिडेंट में जाओ, उस सीन में जाओ और देखो, वो वचन कट गए, तुमने डिलीट कर दिया उस सीन को और कह दिया कि हमारे द्वारा अच्छे वचन निकले। भले वो गाली दे रहे, भले वो उस सीन में डांट लगा रहे, मारपीट कर रहे, झगड़े कर रहे, पर तुम्हारे द्वारा अच्छे वचन निकल रहे, शांति वाले वचन निकल रहे, प्यार वाले वचन निकल रहे, जिससे उनका भी मन बदल गया। ध्यान में रखना, शरीर छोड़ने से पहले जो चाहे ऑल्टर कर सकते हो, पर अगर नहीं किया तो वही बनेगा जो बना है, वही होगा जो लिख चुका है, इसे नहीं बदल सकते। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाबा ने तो बता दिया, माना बुद्धि से भी लिख दिया तो भी प्राप्ति है। अभी और क्या बताया बाबा? भल तुमने पास्ट में दुख दिए है, फिर भी बाबा कहता है वहां से उसको हटा सकते हो, पर एक बार संगम पूरा हो गया फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, कितना भी पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से ये सब नहीं होता बच्चे, ये सब कॉन्शियसली करना पड़ता है। पुरुषार्थ यहां नहीं चलता, पास्ट के लिए पुरुषार्थ नहीं चलता, पुरुषार्थ भविष्य के लिए चलता है। ध्यान में रखना, जो वर्तमान में हो रहा है पुरुषार्थ, इसलिए जितना दोगे उतना ही मिलेगा।
तुम अच्छे बने तो ये समझना नहीं कि तुम्हें अच्छा मिलेगा। अच्छे बने तो अस्तित्व अच्छा टिका रहेगा। जितना बड़ा अस्तित्व उतने लंबे समय तक वो टिका रहेगा। सिंपल सी बात है। आज भी 1000 साल पुरानी तलवारें ठीक ठाक है म्यूजियम में। इसका अर्थ क्या है? उतना लोहा ताकतवर था। इसलिए बच्चे देखो, संस्कार इतने कड़े बनाने पड़ते हैं कि अनेक जन्मों तक चले। तुम सोचते हो हाँ अभी 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 4 मास हो गए, 1 साल हो गया, हम एकदम शांति से व्यवहार करते हैं। इससे क्या होगा बच्चे? कुछ भी तो नहीं होगा। थोड़े जन्म चलेंगे, बाकी जन्मों का क्या? एक टाइम आएगा वो शांति खत्म हो जाएगी, फिर अशांत होना शुरू हो जाओगे, भगवान के नाम से चिल्लाना शुरू कर दोगे। इसलिए यहां ही इतना भरो शांति का स्टॉक कि 84 जन्म तुम शांत रह सको। यहां ही सुख का इतना स्टॉक भरो कि 84 जन्म सुखी ही रहो। यहां ही प्रेम का इतना स्टॉक भरो कि तुम प्रेम स्वरूप रहो, किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े, बस देते रहो। संगम सब कुछ है बच्चे। संगम चेक करना आपके अंदर इस मार्ग पर चलते जो संस्कार आए कितने समय तक क्या करने के बाद टूट जाएंगे। उनकी पात्रता उतनी ही है। एक जन्म भी ढंग से नहीं चल रहा है और तुम चाहते हो 21 जन्मों का वर्षा मिले। पॉसिबल नहीं है बच्चे। 84 जन्मों का वर्षा मिले, पॉसिबल नहीं है ये सब। संस्कारों की चेकिंग करो कितने कड़े हैं। तुमने विपरीत संस्कार कड़े रखे, बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें विपरीत संस्कारों को कड़ा रखने में। ड्रामा बच्चे, बाबा क्या कहें। देखो जितना दोगे उतना ही पाओगे। आगे आपकी मर्जी, आपका ड्रामा। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम देवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लोन पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। 2 नंबर, कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियां देनी है, वरदान है श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। बच्चे, श्रीमत का एक सिंपल सार बताता हूं। सिंपल, जो डायरेक्ट बाबा ने कहा उसे श्रीमत कहते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखना, भले वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, उसमें नहीं जाना। बाबा ने कहा ना,
हाँ जी बाबा, सीधा करना है। अब कोशिश करो। वो जो बाबा ने कहा ना, मनमत और जनमत की मिलावट हो जाती है, जनमत मना परमत आ जाती। बच्चे नहीं, उसने जो कहा, भले उसको बैकग्राउंड पता है या नहीं पता है, वो परमात्मा है, वो सब जानता है। उसने जो कहा, हमें डायरेक्ट उसके मुख के वचन करने हैं, पालन। हमने कुछ कहा है, उस पर उसने कुछ कहा है। वो बच्चे आधी मनमत हैं और आधी श्रीमत। वो जो कहे, कल आपको कहा जाओ आप सब्जी करो, सीधा जाना है, करनी है, मना उसमें नहीं देखना है। कल आप कैमरा लगा रहे, बाबा ने कहा नहीं आप बैठो, आप लगा दो, ये नहीं सोचना है हमसे कोई गलती हुई क्या। ये सोचना ही परमात्मा का अपमान करना है। अगर आपकी जरा भी सोच चली श्रीमत पर, बाबा से लिख के ले लेना, ये ड्रामा बता रहा हूं, आप कितनी भी कोशिश करो श्रीमत पालन नहीं कर पाओगे। सोच चली तो भी हमारी कोई गलती हुई क्या, बाबा ने ऐसे क्यों कहा है, वैसे क्यों कहा है, हम तो अच्छे से कर रहे थे, ये वो ऐसे वैसे। नहीं बच्चे, उसका कहना और तुम्हारा करना, इसको श्रीमत कहते हैं। वो जब भी जो भी कहे, चलो उठो यहां बैठते हैं, हाँ जी बाबा बैठे, तत्क्षण। क्या होता है ना बच्चों, आप पालन करते हो, पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आ जाए, बाबा बस 2 मिनट में ये पूरा करके आ जाए, यही माया है। बस यहां से यात्रा शुरू हो गई, माया। नहीं, बाबा कहते हैं बर्तन छोड़ दो। आप कहते हो, क्या कहते हो आप, बाबा एक चम्मच ही रह गया था, घिस के रखा है। परमात्मा ने क्या बोला, छोड़ दो, छोड़ दिया, हाथ धोए, निकल गए। ये श्रीमत, बाबा एक है बस, ये एक पूरा, हाँ जी बच्चे, तूने बहुत कुछ गवा दिया। मन में भी सोचा ना, अरे एक ही चम्मच रहा था, नहीं नहीं, पर बाबा ने कहा ना छोड़, तो भी गया बच्चे। इतना पक्का बनना पड़ता है कि उसका कहना और तेरा करना, या बिल्कुल ना चले। क्यों, कैसे, क्या, कब, कहा, नहीं। बाबा ने कहा जाओ सो जाओ, मन में चला अरे अभी अभी उठे, अभी तो नहाए नाश्ता किया, और बाबा ने कहा सो जाओ, समाप्त हुई। कह दिया ना सो जाओ, सो जाओ। जबरदस्ती मत करो, मन मार के मत करो, दिल से करोगे तो प्राप्ति होगी। जबरदस्ती करना है, इससे अच्छा अपनी मन की मत चलाओ, मेरी मत करो। जबरदस्ती कर रहे हो तो दिल से करो तो फल मिलेगा। आप समझ ही नहीं पा रहे हो मेरे बच्चों, जब आप ऐसे चलोगे आप देखना कितनी शक्ति मिलेगी। आप समझ ही नहीं पा रहे, आप कुछ न कुछ कारण देते हो। और हमेशा ध्यान में रखना, बाबा हमेशा ऐसे समय पर ही श्रीमत देगा जब आप बिजी रहेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, जब आप फ्री हो ऐसे समय में वो नहीं देगा। आपके पास किसी न किसी प्रकार का कारण हाजिर होगा, उसी समय में बाबा श्रीमत देने के लिए आएगा। इसलिए पहले से ही बुद्धि को खाली रखो, तब बच्चे कल्याण हो जाएगा। समझ की बात है, ध्यान देना। अब समझ नहीं पा रहे हो इस बात को लेकर। कभी बाबा आपको कहता है, किसी को कहता है, आप जरा बताएंगे कहां बैठे, तत्क्षण उत्तर देना है। श्रीमत जो मन में आता है वो उत्तर देना है, क्योंकि परमात्मा पूछ रहे। ऐसे मत करो बच्चों, नहीं नहीं बाबा आप ही बताओ ना कहां बैठना है। अरे बाबा कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है वो, भले तू जो कहेगा वो मानेगा नहीं मानेगा वो बात छोड़, पर उत्तर तो दे। उत्तर दिया काम हो गया। भले आपने कहा यहां बैठते हैं,
वो कहेगा यहां नहीं बैठते, उधर चलते। पर तेरा काम हो गया, तेरी प्राप्ति मिल गई तुझे, तूने उत्तर दिया, उसे तुझे जो देना था उसने दे दिया। ध्यान में रखना इस बात को, तुझे मिल गया। श्रीमत बहुत सटीक है बच्चे, इसका बहुत अभ्यास करना चाहिए। मेरे हिसाब से हर बच्चे को रोज कम से कम 1 घड़ी 2 घड़ी 1 घंटा श्रीमत का अभ्यास करने के लिए, श्रीमत पर मंथन चिंतन मनन करने के लिए समय निकालना चाहिए एकांत में। एक है एकांत में 1 घड़ी 2 घड़ी, दूसरा है एक संगठन में आप सभी को बैठना चाहिए 1 घड़ी 2 घड़ी श्रीमत को लेकर चर्चा करने के लिए। ये नहीं कि कौन पालन कर रहा है, आप तो पालन नहीं करते हो, आप तो करते, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। कैसे हम संगठित रूप से या इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से श्रीमत को पक्का कर सकते, ये एक दूसरे से समझ मिलेगी। एक एकांत में, दूसरा संगठन में, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये मत निकालो कि आप बाबा की बात नहीं मानते, आपको कितनी बार बाबा कहता है आप बैठते नहीं हो, आप उठते नहीं हो, आप उत्तर नहीं देते, नहीं, ये सब नहीं निकालना। फिर बच्चे मत बैठो। हाँ, हमें पूछना है, हर किसी से एक ही उत्तर लेना है, एक ही प्रश्न में दे रहा हूं, उत्तर एक ही लेना है। आप बताओ कि बाबा की श्रीमत को पकड़ने के लिए, बुद्धि में रखने के लिए, मन बुद्धि संस्कार में चलाने के लिए, कर्मेंद्रियों में लाने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल है कि उत्तर हर कोई देगा, जो भी उसको पता होगा। नहीं होगा तो कह देगा अभी फिलहाल हमें नहीं पता है क्या करना चाहिए, आगे वाले कोई आंसर दे दे। ऐसे चलना चाहिए संगठित रूप से, तो आपको एक दूसरे से युक्तियां मिलेंगी। एक दूसरे की भी बात बतानी चाहिए कि हम कैसे श्रीमत को पकड़ते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे कर्मों में लाते हैं। ऐसे चलोगे तो श्रीमत बुद्धि में बैठेगी। ध्यान में रखना, श्रीमत बड़ी है बच्चे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाबा का कहना और आपका करना तत्क्षण, तत्क्षण बच्चे ध्यान दे, ये समझो इन बात। जैसे सभी करते हैं, पर जैसे एक बच्चा है, उनको कहा आते बाबा को पूछने के लिए कोई श्रीमत कि बाबा इसकी सेवा के लिए क्या डायरेक्शन है, तब तक मैं कहता हूं बैठो जरा, 1 सेकंड तो बैठकर जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, फिर जाएंगे, कितनी भी जल्दी हो। ये संस्कार धारण करो, ये संस्कार माना बाबा के मुख से कुछ निकला है, हमारे प्रति करना है। और संस्कार ऐसा बने कि अनकॉन्शियसली भी मन मत ना चले, सपने में भी मन मत ना चले। और बच्चों ध्यान में रखना, महान योगियों की, राज योगियों की परीक्षा, श्रीमत की परीक्षा ली जाएगी सपने में, जागते हुए नहीं। मैं पेपर पहले से बताता हूं, सपने में परीक्षा ली जाएगी और वो सपना आपको धर्मराज दिखाएगा, पास हुए या ना पास हुए। सपने में बाबा ने आपको कुछ कहा था, आपने किया या नहीं किया, करते वक्त मन में चला या नहीं चला, या आपने डायरेक्ट किया। मेरे वचन भूलना नहीं है, मैं ज्ञान बहुत देता हूं। महान योगियों की, जैसे कल उत्तर दिया ना आप सभी ने, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो, बीज रूप हो, मास्टर रचयिता हो, परीक्षा सपने में होगी श्रीमत की। ध्यान में रखना। अब सोचो, सपने में परीक्षा में पास होने के लिए जागते हुए संस्कार कितना कड़ा चाहिए। सपने में पास होना है, संभल कर रहना। मैंने परीक्षा की जगह, उसका स्थान बता दिया।
कहा होगा सपने में सब कुछ। और चिंता नहीं करना, सब होंगे सपने में, एक साथ सपना होगा इंसेप्शन की तरह। सबको दिखेगा कौन पास हुआ कौन ना पास हुआ, सभी होंगे सपने में, सारे महान योगी। सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चों, श्रीमत का संस्कार कड़ा बनाओ, सपने में भी ना टूटे। आगे आपकी मर्जी, मैं तो सब बताता जा रहा हूं। जो आपको ठीक लगे आप करो, जो आपको अच्छा लगे आप करो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। होता है आपसे तो करो और ऊंच पद पाओ, अपना कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो। आगे आपकी मर्जी। नहीं होता है, शांत रहो, शांति से जियो, सुख मौज में रहो, खुश रहो, छोड़ दो बातें। आपका ड्रामा। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है, करन करावन हार बाबा, और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। एक बात ध्यान में रखना, मेरे किसी भी मत से आपका मन दुखी हो रहा है, मन आपके मन में कोई मत है। सिंपल सार बताता हूं। जब भी मैं कोई श्रीमत देता हूं, अचानक देता हूं, पहले से देता हूं, बाद में देता हूं, और आपका मन दुखी होता है, मना मन में कोई मनमत है। अभी मैंने कहा ये करो, आप करने लग गए, और मैंने कहा वो छोड़ दो, वो करो। आपने ये करना शुरू किया, मैंने कहा ये भी छोड़ दो, आप आ जाओ, आप ये करो, आप वो करो। अरे हम कर रहे थे ना, क्या हो गया? मनमत है। मैं श्रीमत दे के भी कभी भी चेंज कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि मैंने तुम्हें श्रीमत दी और तुम ही करो, सेकंड में चेंज कर दूंगा। आप छोड़ो, आप आ जाओ। आपके मन में चला हमसे कोई गलती हुई, हम नहीं कर सकते क्या? बस मुझे चेक करना था। श्रीमत उसने हाँ कहा हाँ, ना कहा ना। वो जब जो कहे करना है उसको कहते हैं श्रीमत। उसने दी हुई श्रीमत में भी हमारी कोई अटैचमेंट नहीं, बस उसका कहना हमें पूरा करना है, इसको कहते हैं श्रीमत। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,